बच्चों, अभी आपने ये खिलौना देखा, इसे कलाबाज कहते हैं। और आपने देखा कि इसको जैसे ही हम रखते हैं तो ये एक बार पलट जाता है। अब हम देखेंगे कि इस कलाबाज को कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको केवल एक चौकोर कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक चौकोर कागज़ लेते हैं और सबसे पहले उसकी एक मध्य रेखा बनाते हैं। उसको बीच में आधा मोड़ लेते हैं और मोड़ने से उसमें एक बीच में एक रेखा बन जाती है। और उसके बाद में हम ऊपर के आधे सिरों को इस जो मध्य रेखा है उस तक ले आते हैं। तो अब ये देखने में कुछ एक घर जैसे दिखाई देता है। जैसे एक घर होता है, उसकी तिकोनी छत होती है, तो ये उस तरह का दिखाई देता है। अब ये जो ऊपर वाली जो तिकोनी छत है, इस तिकोनी छत को हम पलट देते हैं और इस तरह से पलटते हैं कि ये नोक जो है इस छत के थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाती है। अभी देख रहे हैं जो छत की जो नोक थी, इसका जो शीर्ष है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसको हम इस तरह से पलटते हैं कि छत की नोक जो है वो छत के थोड़ा सा नीचे आ जाती। अच्छा, अब हमको यहाँ पर एक पट्टी जैसी दिखाई देगी, एक रंगीन पट्टी, एक समानांतर पट्टी। इस पट्टी को हम दोबारा एक बार मोड़ देते हैं, इसको भी दोहरा मोड़ देते हैं इस प्रकार। और अब हमारा मॉडल देखने में ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब ये दोनों जो सिरे हैं, ये बायां और ये दायां दोनों जो सिरे हैं, इनको बीच की लाइन तक, इस मध्य रेखा तक, दोनों जैसे एक दरवाजे के दो पल्ले होते हैं उस तरह से इन दोनों को बंद कर देते हैं। दोनों सिरों को हम मध्य रेखा तक इस प्रकार मोड़ देते हैं। और उसके बाद में इनके जो नीचे वाले जो कोने हैं, ये एक दायां कोना है, ये बायां कोना है, इनको मोड़कर हम तिकोने बना देते हैं। ये एक तिकोना बना और इसी प्रकार दूसरा भी। और फिर इन दोनों दरवाज़ों को हम एक लंबवत इस प्रकार खड़ा कर देते हैं। अब इस तरह से हमारा ये खिलौना बन जाता है। इसको जैसे ही हम रखते हैं और छोड़ते हैं तो ये लुढ़क करके एक बार पलट जाता है और एक कलाबाजी लगाता है। इसको हम किसी भी दिशा में रख सकते हैं और इसको छोड़ने से ये एक बार पलट करके कलाबाजी लगाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये खिलौना कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है। इसके पीछे एक बहुत ही सरल सा विज्ञान है। अगर हम इसको एक बार दोबारा खोल के देखें तो हमारा इस प्रकार कागज़ था, एक चौकोर कागज़ से हमने शुरू करा था। सबसे पहले एक मध्य रेखा बनाई थी और उसके बाद में ऊपर के दोनों हिस्सों को हमने मध्य रेखा तक मोड़ा था। तो यहाँ पर एक तिकोनी छत जैसी बन गई थी। अब हमने देखा कि यहाँ पर कागज़ की दो तह हो गई हैं। पहले एक थी, वहाँ दो तह हो गई हैं। हमने इसको फिर पलटा तो दो की चार तह हो गई, और इसको एक बार दोबारा पलटा तो चार की आठ तह हो गई। इसका मतलब ये है कि इस कलाबाज के सिर पर 8 तहें कागज़ की हैं और इसका सिर भारी हो गया है। इसलिए जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऐसे लुढ़कता है कि एक पूरी कलाबाजी लगा लेता है। अब इसको हम रख करके जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जो तिरछे हिस्से हैं सबसे पहले यही गिरते हैं और इनसे इसको वेग मिलता है, और क्योंकि इसका सिर भारी है तो ये इतने ज़ोरों से गिरता है कि एक पूरी कलाबाजी लगा लेता है। आप चाहें तो इस कलाबाज में एक मुखौटा भी जैसा भी बना सकते हैं। इसके लिए आप पेन लेकर के
2 आंखें बना दीजिए और फिर एक मुंह जैसा बना दीजिए। उससे ये होगा कि इस पे एक चेहरा बन जाएगा, एक कठपुतली जैसी बन जाएगी और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये जब गिरेगा, पलटेगा, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई पपेट जो है वो कलाबाजी लगा रहा हो। इसको देखिए। तो एक और तो हमने देखा कि ये जो कलाबाज है वो एक विज्ञान का मॉडल भी है, क्योंकि इसके गिरने के सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि इसका सिर पे 8 तहें हैं, सिर भारी है, इसकी वजह से वो इतने ज़ोर से गिरता है कि ये कलाबाजी लगाता है। और दूसरी ओर इसका मुंह एक सुंदर एक मुखौटा जैसा दिखता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कठपुतली भी कलाबाजी लगा रही हो। हम दोनों कलाबाजों को एक साथ भी गिरा सकते हैं, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर के लुढ़केंगे।